गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी टाइम हो रहा है 2:10 और मेरा सारा काम हो गया। आज वीडियो भी मैंने जल्दी पोस्ट कर दिया क्योंकि आज सुबह से ही ना एक्चुअली हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं है, आपको पता है सिद्धार्थ की भी तबीयत ठीक नहीं है। तो हस्बैंड ऐसे उठ जाते थे 5 साढ़े 5 बजे और फिर हम वॉक पे जाते थे। लेकिन जब वो वॉक पे नहीं जाते ना तो वो सोते रह जाते हैं और मैं तो हुई आलसी। मुझे जब तक वो नहीं उठाते मैं उठती नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उठ नहीं सकती हूँ, मैं उनसे पहले ही उठ गई थी आज, लेकिन वॉक पे जाने के लिए जो हिम्मत चाहिए ना वो वही बढ़ते हैं मेरे अंदर, मैं तभी जा पाती हूँ। तो मैं मैं कहूँगी 5:40 पर जो मेरा यूजुअल टाइम होता है उठने का, 5:15 साढ़े 5 ऐसे होता है। 5:40 पर मेरी अपने आप नींद खुल गई। ये लोग सो रहे थे तो मैंने क्या किया, मैं उठ के ना, उस समय खाना बनाने को भी कुछ नहीं था कि इतने सुबह खटर-पटर मैं क्या करूं, सब लोग सो रहे हैं। और दूसरा, सिद्धार्थ ने बोला था कि मुझे पोहा देना, तो मुझे पता था उसमें तो 10 मिनट का टाइम लगेगा पोहा बनाने में। तो उतनी सुबह मैं क्या करती किचन में आके, और कुछ काम नहीं था तो मैं अपनी वीडियो को एडिट करने में लग गई। 1 आवर अराउंड मैंने अपना वीडियो एडिट किया। फिर मैं उठ के फिर सिद्धार्थ के स्कूल की प्रेप और ये सब करी। तो मेरा काफ़ी काम वो सुबह हो गया। और आज मेरा फास्ट है, फ्राइडे है, अभी 2:15 हो रहा है। तो वो तो मैं शाम से तैयारी करती हूँ, उसमें फिर बहुत समय लगता है। थोड़ा साफ़ सफाई करना, बर्तन मंदिर के वॉश करना, फिर दोबारा नहाना, ये सारा काम करना। तो वो भी अभी मुझे कुछ करना नहीं है। अभी सिद्धार्थ को लेने मुझे जाना है, 15 मिनट में मैं निकलूँगी। तब तक मैंने सोचा ये सारे बर्तन मैं लगा देती हूँ। कुछ सूख गए हैं, जो नहीं सूखे उनको वाइप करके मैं लगा दूँगी। और इसके बाद ना मैं सिद्धार्थ को स्कूल से पिक करने के लिए चली गई थी। वापस लाने के बाद उसको खाना खिलाया और थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया। जब रेस्ट करना होता है ना तो मुझसे फिर ये ना सूट वूट पहने नहीं जाते, तो फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे कम्फ़ी अपना कॉर्ड सेट में। थोड़ी देर मैंने लेटा आराम किया और उसके बाद फिर मैं आ गई मंदिर साफ़ करने के लिए। वैसे जब मैं हर फ्राइडे की पूजा करती हूँ तो उसमें हर फ्राइडे मंदिर साफ़ नहीं करती हूँ। मतलब जो नीचे का पोर्शन है वो साफ़ करना, जो मैं आगे करूँगी आप देखेंगे, बर्तन वगैरह साफ़ करना, इसके अलावा और बहुत तैयारियाँ होती हैं वो करना होता है। लेकिन आज ना एक्चुअली मंदिर गंदा भी हो गया था, मुझे क्लीन करना था इसको। तो मैंने सोचा आज ही, जब मैं पूजा वूजा कर रही हूँ तो मैं आज ही इसको क्लीन कर देती हूँ। तो इसीलिए थोड़ा जल्दी ही पहले ही उठ गई थी मैं, क्योंकि मंदिर साफ़ करने में थोड़ा सा समय लगता है। मंदिर क्लीन किया और फिर मैं अपनी पूजा की और तैयारियों में लग गई। जितने भी सारे पूजा के बर्तन यूज़ होने हैं वो सारे मैं यहाँ पे ले आई हूँ। पीताम्बरी से इनको मांज करके मैं रख दूँगी ताकि ये सूख जाएं। मंदिर की क्लीनिंग अच्छे से हो गई है। अब नीचे मुझे जहाँ पे जो मैं चौकी लगा के पूजा करती हूँ ना, यहाँ पे मैं पोछा लगाती हूँ। वैसे मॉर्निंग में तो अच्छे से पोछा लग ही जाता है और फ्राइडे वाले दिन मैं और अच्छे से पोछा लगाने बोल देती हूँ, लेकिन फिर भी जब पूजा करनी होती है उससे पहले तो ज़रूर लगता ही लगता है पोछा लगा के। और इसका मैंने पोछा भी अलग रखा हुआ है जो मैं यहाँ पे हमेशा यूज़ करती हूँ।
और आज के दिन अगर लाल कपड़ा, लाल चूड़ी ये सब पहन के पूजा करो तो अच्छा रहता है वैभव लक्ष्मी की पूजा में। तो यहाँ पे मैंने अपना सूट भी निकाल के रख दिया और साथ में लाल और हरी चूड़ियाँ मैंने सेट करके रक दी। देख तो लो, सिद्धार्थ बन गया भुट्टा पगलू। इसको रोज भुट्टा खाना होता है। देखो फिर करवाया मेरे से इसने भुट्टा अरे पगलू। देख तो, कौन सा मैजिक है जो हो ही नहीं रहा तुमसे? इधर आओ, दिखाओ सबको, सब देख के बताएंगे। मुझसे हो ही नहीं रहा, छोड़ो। बस आगे लाइन पे। ये ऐसे मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो लग रहा है। पॉइंट ऑफ व्यू की तो बेकार है। अरे देख तो लो यार, देखो। अरे मैं नहीं देख रही तुम्हारा बेकार सा मैजिक, कुछ है ही नहीं उसमें। मैजिक नहीं है, पंच भुट्टा पगलू। लो पंच नींबू ज्यादा लग गया, मैं नहीं खाऊंगा। मत खाओ। मालिश हो गई है उसके भुट्टे को नहला दो तो नींबू निकल जाएगा। इसके बाद मैंने नहा लिया था और नहाने के बाद थोड़ा सा जो तैयार होना होता है ना वो हो रही हूँ। सारी तैयारी हो चुकी है। पूजा करने में टाइम लगता है, पूजा में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा विधि विधान से करना होता है। तो पूजा हो गई है मेरी। पूजा करते समय ना उस समय फिर कुछ वीडियो वगैरह ऐसे हो नहीं पाता है और एसी मैं चला लेती हूँ इधर क्योंकि गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। एसी बंद कर देते हैं और धूप जलाई है ना, थोड़ा धुआं धुआं भी हो गया है, अच्छा खासा धुआं धुआं हो गया है। तो एकदम शाम होने वाली है। अब मैं खाना बनाऊंगी और सिद्धार्थ चला गया है ट्यूशन। और इस क्लिप के बाद ये हम पहुंच गए हैं सीधा नेक्स्ट डे पे। एक्चुअली फिर मैंने आलू पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, कुट्टू के आटे के पराठे वगैरह बनाए थे, मैंने खाना खाया, सबको डिनर वगैरह करवाया, तो वो सारा कुछ फिर मैंने शूट नहीं किया। और नेक्स्ट डे पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी घर का सारा कामकाज निपट चुका है, नहाना पूजा सब कुछ हो चुका है। इनफैक्ट थोड़ा दोपहर का ही टाइम हो रहा है अभी। पूजा का जो सामान, जो चौकी जमा के पूजा वगैरह की थी वो सारी समेट करके घर की जो पूजा अर्चना है वो भी हो गई है। और फूल ना हमेशा थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं, मतलब जो पूजा में यूज़ होते हैं वो तो हैं ही फूल, वो मैं अलग से रखती हूँ। उनको आप विसर्जन में या मंदिर के पास आप रख सकते हो, मिट्टी में रख सकते हो, गमले में डाल सकते हो। बट ये फूल जो है ना ये बिल्कुल एक्स्ट्रा आ गए थे, तो इनको मैंने सोचा कि चलो मैं उर्ली में इनको सजा देती हूँ। पानी भर के लाई मैं और इस तरीके से मैंने इनको सजा दिया है। अगर ये ऐसे ही पड़े रहते तो ख़राब ही हो जाते, इससे बेटर है कि ये घर की थोड़ी सी शोभा बढ़ाएंगे। तो गुलाब के 2 ही फूल बचे थे, वो मैंने तोड़ के पंखुड़ियाँ डाल दी हैं, बाकी गेंदे के इसमें फूल हैं और ये कितना सुंदर लग रहा है। तो मैं दिखाती हूँ आपको, जो सारी चौकी वगैरह मैंने लगाई थी वो देखिए सारी हटा दी है यहाँ से और भगवान जी को फिर से विराजित कर दिया है। और जो पूजा में चढ़ाए होते हैं ना फूल जो यूज़ होते हैं उनको मैंने यहाँ दोनों में रख दिया है। ये थोड़े से सूख जाएंगे तो मैं इनको गमले के अंदर डाल दूँगी। और पता है मैं वो ऐसे ही रैंडमली मैंने उर्ली सजाई थी और रैंडमली मैं सजा करके, और अपना श्वेता का फ़ोन आ गया था, मैं उससे वीडियो कॉल पे ना बड़ी देर तक बात कर रही थी। और जब मैं वापस आई तो ये सिद्धार्थ ने डिज़ाइन बनाया है इसमें बैठ के। बोला कि मम्मा देखो मैंने कितना अच्छे से सजा दिया है, आपने ऐसे ही रख दिया था। बस मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के कि इतना दिमाग लगाया उसने और अच्छा सा उसने डिज़ाइन बना दिया जो कि अच्छा लग रहा था बहुत। हाँ क्या कर रहे हो मम्मा? मैं क्या कर रही हूँ? हाँ। मैं एक्चुअली जा रही हूँ वंदना आंटी के साथ घूमने नहीं जा रही हूँ मेरे भाई। एक्चुअली वंदना को कुछ काम है नियर बाय मार्केट में, तो मैं भी उसके साथ जा रही हूँ। नियर बाय नहीं, फार बाय मार्केट। मेरे को उसके साथ अच्छे लगेंगे। हाँ और मेरा मन कर रहा है ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहनने का, और मेरा ड्रेस चेंज करने का मन नहीं कर रहा है। ये मैंने घर में पहनी हुई थी, मन कर रहा है इसी में चली जाऊँ। तो जाओ।
लग कैसी रही है? सही लग रही है, मतलब अच्छी नहीं लग रही है ना? हाँ सही लग रही है। मुझे भूख लग रही है यार। तुम्हारी खिचड़ी चढ़ी हुई है ना, उसको जाके बंद कर दो। मेरी खिचड़ी थोड़ी है। वो बंद बंद कर दो। मैं आ गया वापस। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है पता नहीं। यार। यू आर नॉट हेल्पिंग। आई विल नॉट हेल्प। मैं कितनी तुम्हारी हेल्प करती हूँ जब तुम कहीं जाते हो तो। मैं तुम्हें बताती हूँ क्या सही है। बाय, गुड नाइट। नींद आ रही है, किसी ले लो। पानी पियोगी? नहीं हम पी रहे हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते, देखिए पढ़ रहा हूँ। इसको खिचड़ी दे दूँ बस? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम दे दो उसको। इसका पानी गर्म कर दूँ? नहीं, पानी गर्म करने में करके ही चलो, उसमें तो टाइम लगता है ना, इतनी जल्दी थोड़ी बन जाता है। अरे नहीं। मंदिर बन रहा है ना, परमिशन ली होगी, बड़ा मंदिर बन रहा है ना यहाँ पे। सही है यार, बहुत बहुत कुछ है। हैं? बड़ा कुछ हाँ मंदिर, ये तो टेम्परेरी मंदिर बना था उस टाइम जब सोसाइटी बन रही थी, तो यहाँ भगवान जी को रख के पूजा और वो सब हुआ था, कथा, तब से ये मंदिर बना रह गया। चश्मा लगा के लगता है कोई साइंस एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है। चलो चलो चलो। छोला कुलचा नहीं थे उससे? हाँ मैंने डाल लिया तुरंत। देखो कितनी जल्दी याद आई तुमको। मेरा बेटा छोले कुलचे का प्रतीक्षा कर रहा है, रास्ता देख रहा है। फिर से जाना पड़ा रिक्शा करके। फिर कौन जाता, फिर उतने ही पैसे हम लगते जाते। हैं। हाय, हम आ गए घूम फिर के। बहुत घूमे हमारे, इतना घूमे। हमारी शक्ल देख के सिद्धार्थ पता चल रहा था हाँ कि हम लोग बेकार गए। हाँ, जिसके लिए गए, जिसके वही जूते नहीं लेने, हुआ। उसके जूते ही नहीं मिले। अच्छा। और सब काम हो गया, बस बेचारे के जूते नहीं। मेरी बॉटल आ गई नहीं। तुम्हारे सारे काम हो गए। तुम्हारे मेरा काम। पंचिंग बैग तो मिला, लेकिन आंटी ने लिया नहीं। नहीं पंचिंग छोटे बैग बच्चों का एक्चुअली ना वो छोटे बच्चों का था, बड़े बच्चे को 1400 का आ रहा था, इसलिए नहीं लिया मैंने। 1418 आंटी वो बड़ा वाला 1400 का भी था एक। अब तुम ये बताओ देख के, तुम थोड़ा देखो। कितने की है ये बताओ? ये 800 की है। 8 दिन में तोड़ेगा। 8 दिन में तोड़ेगा। अरे थोड़ी रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए ना। बड़ा है ना। और तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट है। मम्मा ये बढ़िया है। तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट है। ओपन दिस। पता ही लग रहा है कुछ तो है। एसी चला रखा है ना इसने। हाँ, कितने थोड़ा 26 सा पे। चलेगा ना। हाँ थोड़ा सा भी रहेगा। रिलैक्स करेगा, अभी गर्मी बहुत तेज लग रही है क्या? अरे खाना पास्ता ले जाने के लिए। इतना पास्ता लेके जाऊंगा? रुको और ये तो, ऊपर का तो खोल इसके। देखो। अरे इसमें चम्मच नहीं है। निकाल लिया। ओए रॉ में डर गई, मैं कहा चम्मच नहीं है इसमें। कम नहीं है ये, 500 ग्राम है, इसमें बहुत आएगा। आधा किलो भी तुमको कम पड़ेगा। नहीं ये देखने में लग रहा है एक्चुअली अरे ना, आराम से आएगा इसमें बहुत सारा। जब तुम टिफिन में रखो ना तो उसमें फैल जाता है, इसमें बहुत खाना आएगा। अच्छा लगा? सही है। बॉटल कैसी लगी वो बता दो मेरे को बस। बॉटल जी 8 दिन के लिए बढ़िया है। गए थे छोले कुलचे खिला रहे हैं। अरे नो, क्या ना बर्गर खा के आए, तुझे छोले कुलचे गिरा। नहीं बेटा हम सब छोले कुलचे ही खा के आए हैं और वही तुम्हारे लिए पैक करा है। भाई साहब बिगड़ जाएगा वो अभी। बर्गर उसका फेवरेट है, बर्गर इसको इतना पसंद है, इतना पसंद है। धीरे से कह रहा है सही में। हम लोगों ने वहाँ पे मटर कुलचे खाए थे और एक मैंने सिद्धार्थ के लिए भी पैक करवा लिया था, तो उसको अभी दे दिया है मैंने खाने के लिए। उसको भी बहुत पसंद है, इनफैक्ट हम सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। अभी मैं और वंदना चाय पियेंगे। एक्चुअली वो घर जा रही थी लेकिन मैं उसको लेकर आ गई। मैंने कहा चलो साथ में चाय पी लेते हैं, फिर तुम निकल जाना।
अद्विक से पूछ रही हूँ, अद्विक पीता है ना चाय कभी कभी? पियोगे बेटा अद्विक? नहीं आंटी। आदमी कह रहा है तुम्हें तो बहुत चीजें चकराता मिलता है। तुम लोग खेल रहे हो तो खेल लेना। कैसे कर रहा है? ऐसा लग रहा है इसका पूरा स्ट्रेस दूर हो रहा है उससे। हाँ, एक एक करके तोड़ो जब ज्यादा मजा। हड्डी चिटक रही है कमर की। रिलैक्सिंग है, इसमें बहुत सारे पड़े हुए हैं। अभी समझ है। और भी अंडर कॉकरोचेस में कहता था मतलब दोपहर में ये पार्टी, दोपहर में पार्टी। मेरा पैर क्यों आप नहीं कर सकता, मैं नहीं कर ये तो चीटिंग है। वीडियो बना रही मैं रात में तो खाएंगे ही ना, दिन में थोड़ी। ओके, तो वंदना चली गई, 7 बजे चली गई, अभी हो रहा है 7:30। सीधा उस रूम में चले जाके बात कर लो। मेनली ना उसके अद्विक के शूज़ लेने थे, कई दुकानों पे ढूंढा उसके स्पोर्ट्स शूज़, उसका कुछ गेम का, पर वो मिले ही नहीं। कई दुकानों पे ढूंढते रह गए, एक जगह थे भी जैसे उसको चाहिए थे तो साइज़ अवेलेबल नहीं था। बाकी छोटे मोटे ऐसे ही काम थे, मुझे भी एक आध काम ऐसे दिमाग में आ रहा था। सबसे ज़्यादा तो मुझे सिद्धार्थ की वाटर बॉटल लेनी थी। एक्चुअली इसकी जो वाटर बॉटल है ना वो बच्चों ने स्कूल में तोड़ दी, दूसरे बच्चों ने तोड़ दी। क्या हुआ, जैसे कुछ पीरियड्स लगते हैं ना जिनके लिए पूरी क्लास बाहर जाती है अपना सारा सामान छोड़ करके, तो ये बैग वगैरह छोड़ करके गया हुआ था और जब वापस आया तो इसकी बॉटल मतलब बहुत मजबूत बॉटल है उसकी, एक बार गिरने से नहीं टूटने वाली है, क्योंकि एक बार क्या 50 बार तो ये गिरा चुका है, जैसे टेबल से गिर गई या कभी हाथ से छटक गई, इस टाइप से उसको एकदम फोड़ फोड़ के तोड़ा गया। मतलब कुछ होते हैं बदमाश बच्चे जो ऐसा काम करते हैं, किसने किया कुछ पता नहीं, तो वो एकदम टूट गई। उसकी वजह से इसने देखा नहीं था कि बॉटल टूटी हुई है, इसने अपने बैग में रख लिया था, तो इसकी सारी बुक्स, सारी नोटबुक्स एकदम गीली हो गई थी। फिर हम ला करके हमने पूरा डाइनिंग टेबल पे फ़ैन चला के सुखाया बुक्स को, जितना उनमें नेम वगैरह लिखे थे वो सारे बह निकले थे, इतने दोबारा से सबको लेबल करना पड़ा था, तो इतना ख़राब हो गया था इसका सारा बुक्स का। कलर ये मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है, काफ़ी ब्राइट है, बट ऑप्शंस ही नहीं मिल रहे थे। वो सिपर वाले उस टाइप के थे तो वो नहीं लेने थे मुझे। और मैं इसको ना हमेशा जो इंसुलेटेड वाली बॉटल्स होती हैं वही देती हूँ, क्योंकि गर्मियों में उनमें पानी हल्का ठंडा रहता है, प्यास बुझती है बच्चे की। अगर वो नॉर्मल वाली बॉटल्स में दे दो ना तो उसमें पानी गर्म हो जाता है। और विंटर्स में क्या होता है, अलग होता है, विंटर्स में आपको हल्का गुनगुना पानी चाहिए होता है। कई बार इसको कफ़ एंड कोल्ड जैसी शिकायत रहती है, तो उसमें तो ज़रूरी है कि गर्म पानी चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए मैं नॉर्मल बॉटल मैंने बचपन से ही कभी नहीं ली इसके लिए, हमेशा इंसुलेटेड वाली ही यूज़ करती हूँ। तो ये इंसुलेटेड वाली है, ये मैंने ली है जेपी। फर्स्ट टाइम मैंने ये ब्रांड ट्राई किया, अदरवाइज़ मिल्टन या फिर डॉपलिन ब्रांड की जो बॉटल्स आती हैं वही ट्राई की है मैंने। तो ये जेपी की है और ये 800 रुपीज़ की मिली है। इसके पहले वाली जो यूज़ करता था ना वो थी डॉबलिन की और वो मुझे 1200 रुपीज़ की पड़ी थी, बट वो भी बहुत अच्छी थी और ये भी क्वालिटी वाइज अच्छी लग रही है। बस इसका पेंट वगैरह ये तो ओवर द टाइम थोड़ा थोड़ा निकलता ही रहता है। साथ ही मुझे एक चीज़ और बहुत पसंद आ गई और ये भी जेपी की है। ये ना एक ये भी इंसुलेटेड वाला ही है, 4 से 5 घंटे इसमें खाने गर्म रहेगा ऐसा उन्होंने बोला है। ये मुझे मिला है 400 रुपीज़ का, नहीं 350 रुपीज़ का ही मुझे मिला है। इसमें ऐसा कैरी करने के लिए भी है या फिर आप इसको अपने बैग में भी लटका सकते हो। इसके अंदर पास्ता हो गया, पोहा हो गया, चावल हो गया, पुलाव हो गया, ऐसी चीज़ आप बच्चे को दे सकते हैं। और इसके अंदर एक छोटा सा ऊपर ऐसे एक कंपार्टमेंट दिया हुआ है, टिनी टाइनी सा, जिसके अंदर ये स्पून भी मिलता है, इसके साथ ही मिलता है। बाकी आप इसमें टिश्यू पेपर हो गया, इस टाइप की चीज़, या थोड़ा सा मुझे लगता है छोटा सा स्नैक, चॉकलेट का पीस, ये सब इसमें रख सकते हैं। तो ये लिया। और क्या लेना था, और मुझे लेनी थी बिंदी। हाँ,
राखी मैं लेकर आ गई हूँ, मुझे दिख गई तो मैंने सोचा बाहर आई हूँ तो ले ही लेती हूँ। और साथ में मैंने बिंदी ली है। देखिए इस साइज़ की ब्लैक बिंदी मेरे पास नहीं थी। जब मैं घर से निकल रही थी ना तो मैंने रेड लगाई, मरून लगाई, पिंक लगाई, लेकिन कोई भी इस लुक के साथ अच्छा नहीं लग रहा था, अजीब सा लग रहा था फेस पे, क्योंकि थोड़ी बड़ी बड़ी सी वो बिंदियाँ हैं। मुझे एकदम टिनी टैनी छोटी सी ब्लैक बिंदी चाहिए थी। लाइक इस तरीके के आउटफिट आप हल्के हल्के पहनो ना तो बड़ा सॉफ्ट सा लुक निकल के आता है, और ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ और भी ज़्यादा अच्छा लुक आता है अगर हल्की काली बिंदी आपने छोटी सी लगाई हो तो ये वाली बिंदी मैं लेकर आई हूँ। ये ऐसे पत्ता मिला है, एक लिया है मैंने, लेकिन बाद में मैं रिग्रेट कर रही थी कि मुझे 2 ले लेना चाहिए था। और सेम ऐसे ना कलर वाली भी थी, तो ये ना मैंने कलर वाली भी एक ले ली है। और वंदना ने भी ली थी ये, उसका मेरे पास रह गया, ये मैं उसको दे दूँगी। तो ये छोटी छोटी बिंदियाँ ना अच्छी लगती हैं ऐसे रेगुलर में लगाने में, तो ये लिया है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं लिया। वंदना को अपना मोबाइल देना था एक बनने के लिए, वो उसने दिया, और मुझे अपने कुछ सैंडल्स टूट गए थे इधर उधर से, वो सही करवाने थे, वो सही करवाए। और मेरे एक फेवरेट जगह से मैंने छोले कुलचे हम लोगों ने खाए। वो उसको वंदना को नहीं पता था, मुझे पता था कि वहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं, तो वो हमने खा लिया, हमारा लंच हो गया वो वहाँ पे। और बस अभी हो रहा है 7:30। सिद्धार्थ से आज सुबह मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उसके लिए पिज़्ज़ा बनाऊंगी, जो मैं बिल्कुल भूल गई, तो अब मुझे वो प्रॉमिस भुगतना पड़ रहा है। अभी मैं आटा लगा के आई हूँ। सिद्ध के लिए मैंने ये पिज़्ज़ा बना दिया था, और पता है जब हस्बैंड आए तो वो कुछ खाना लेकर आए थे, चाइनीज़ फूड, तो वो भी हो गया। मतलब आज बहुत कुछ हो गया, अनएक्सपेक्टेड था, और ये तो एकदम ही सरप्राइज़ था। फ्राइड राइस था, मंचूरियन था, और भी एक चीज़ थी। तो ये फिर हमने डिनर में खाया, और पिज़्ज़ा तो बस सिद्धार्थ ने खाया था। उसने थोड़े से फ्राइड राइस खाए थे, मंचूरियन तो वो खाता नहीं है। थोड़े से फ्राइड राइस उसने इसके सॉस के साथ खा लिया था, और बस उसने पिज़्ज़ा खाया। तो बस यही था डिनर हमारा। आज का दिन कुछ ऐसा ही गया है। होपफुली आज की वीडियो आपने पसंद की होगी, कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।